जीवन के इस संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है तो साथ ही दुख और सुख भी उसका साथ निभाने लगते हैं। हर कोई चाहता है कि जीवन में केवल सुख ही सुख हो, कभी कठिनाई ना आए, कभी आंसू न बहे, कभी कोई बंधन न हो। लेकिन ये जीवन का नियम नहीं है। जीवन का सत्य यही है कि यहाँ दुख और सुख दोनों आएंगे और दोनों से ही हमें सीखने का अवसर मिलेगा। जब जीवन में दुख बढ़ने लगता है, जब ऐसा लगता है कि हर ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया है, जब हर प्रयास विफल हो रहा है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब मनुष्य सबसे अधिक टूट जाता है। उसे लगता है कि अब इस जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। लेकिन यही वो क्षण होता है जब भगवान हमें सबसे नजदीक से देख रहे होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जीवन में दुख आए तो समझ लेना कि ये दुख तुम्हें बनाने आया है, तोड़ने नहीं। ये दुख तुम्हें मजबूत करने आया है, मिटाने नहीं। मनुष्य जब सुख में रहता है तो वह अक्सर भूल जाता है कि भगवान भी है। उसे लगता है कि सब उसकी अपनी शक्ति से हो रहा है। लेकिन जब दुख आता है, जब जीवन में कठिनाइयां बढ़ती हैं, तभी मनुष्य हाथ जोड़कर भगवान को पुकारता है। दुख ही वह माध्यम है जो हमें भगवान के करीब लाता है। जैसे लोहा तपकर ही मजबूत बनता है, जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य दुखों की अग्नि में तपकर ही उज्जवल और महान बनता है। अगर जीवन में कभी दुख न आए तो मनुष्य की आत्मा में गहराई नहीं आ सकती। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये संसार क्षण भंगुर है। यहाँ का सुख भी स्थायी नहीं है और यहाँ का दुख भी स्थायी नहीं है। सुख आए तो अहंकार मत करना, दुख आए तो निराश मत होना। दोनों को समान भाव से देखो। जब दुख बढ़ जाए तो क्या करें? सबसे पहले मन को शांत करें। याद रखें कि यह दुख भी स्थायी नहीं है, यह समय भी बीत जाएगा। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद नए अवसर आते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब दुख आता है तो हम अक्सर फल पर अटक जाते हैं। क्यों मुझे ये दुख मिला? क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? लेकिन अगर हम केवल अपने कर्म पर ध्यान दें तो दुख का बोझ हल्का होने लगता है। दुख आने पर सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, परिवार को, समाज को, किस्मत को, भगवान को। लेकिन सत्य ये है कि हर दुख हमारे जीवन का शिक्षक होता है। ये हमें बताता है कि हमें और मजबूत बनना है, हमें अपनी सोच बदलनी है, हमें अपने अंदर झांकना है। कृष्ण कहते हैं, जब तू दुख में भी मुस्कुरा सके, जब तू अंधकार में भी दीपक जला सके, जब तू टूट कर भी खड़ा रह सके, तभी तू सच्चा योद्धा कहलाएगा। दुख से भागना आसान है, लेकिन दुख को स्वीकार करना और उससे सीखना ही महानता है। जब दुख आता है तो सबसे पहले हमें धैर्य रखना चाहिए। धैर्य ही वह नाव है जो हमें तूफान से पार ले जाती है। कभी कभी भगवान हमारी शक्ति को परखने के लिए हमें कठिन परिस्थितियों में डालते हैं। जैसे शिक्षक परीक्षा लिए बिना विद्यार्थी को आगे नहीं बढ़ाता, वैसे ही भगवान भी बिना परीक्षा लिए हमें ऊंचाइयों पर नहीं ले जाते। जीवन के हर दुख को एक अवसर समझो। अवसर है अपने भीतर झांकने का, अवसर है अपनी आत्मा को जानने का, अवसर है भगवान से जुड़ने का। जब मनुष्य दुख में भी भगवान को याद करता है, तब उसका आत्मबल बढ़ता है। कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे सच्चे हृदय से याद करता है, मैं उसके दुखों को अपने ऊपर ले लेता हूं। इसलिए जब दुख बढ़े तो घबराओ मत, उस दुख को भगवान को अर्पित कर दो। मन ही मन कहो, हे कृष्ण, ये दुख भी आपका है, मैं केवल आपका सेवक हूं। आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। जब यह भाव आ जाता है, तब मनुष्य का बोझ हल्का हो जाता है। तब दुख भी साधना बन जाता है, दुख भी भक्ति बन जाता है। याद रखो, जिसने दुख को अपना मित्र बना लिया, उसने जीवन को जीत लिया।
जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी आशा को पकड़े रखा वही महान बना। जिसने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया वही इतिहास में अमर हो गया। दुख में रोना स्वाभाविक है, लेकिन दुख में टूट जाना कमजोरी है। हमें रोते हुए भी खड़ा रहना है। यही गीता का संदेश है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध से मत भागो, दुख से मत भागो, परिस्थितियों से मत भागो। अगर भागोगे तो ये सदा तुम्हारा पीछा करेंगे, लेकिन यदि सामना करोगे तो ये तुम्हारे चरणों में झुक जाएंगे। इसलिए जब जीवन में दुख बढ़े तो भगवान का नाम लो, अपने कर्म करते रहो और धैर्य बनाए रखो। जैसे अंधेरी रात में तारे सबसे अधिक चमकते हैं, वैसे ही कठिनाइयों में ही मनुष्य का असली तेज प्रकट होता है। जैसे कमल कीचड़ में खिलकर भी सुंदर रहता है, वैसे ही सच्चा इंसान दुखों में भी खिलकर सुंदर बनता है। दुख आकर हमें यही सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ भगवान है। दुख हमें ये याद दिलाता है कि जीवन का लक्ष्य केवल भोग नहीं है, बल्कि योग है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू मुझे समर्पित हो जाएगा तब ये संसार का दुख तुझे छू भी नहीं पाएगा। इसलिए जब दुख बढ़े तो याद रखो, ये भगवान का संदेश है कि अब तुम्हें और मजबूत होना है, अब तुम्हें और ऊंचा उठना है। दुख के बिना जीवन अधूरा है। दुख ही वह गुरुकुल है जहां से आत्मा की शिक्षा होती है। दुख ही वह परीक्षा है जिससे होकर हम उत्तीर्ण होते हैं। दुख ही वह द्वार है जिससे होकर हम भगवान के समीप पहुंचते हैं। तो जब दुख बढ़ जाए तो मत डरना, इसे स्वीकार करना, इसे भगवान का प्रसाद समझना और याद रखना, सुख तो क्षणिक है, दुख भी क्षणिक है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जो आत्मा ये जान लेती है वो कभी विचलित नहीं होती, वो हर परिस्थिति में अडिग रहती है। इसलिए हे मित्र, जब जीवन में दुख बढ़े तो अपने हृदय को भगवान को अर्पित कर दो, उनका नाम लो, उनकी शरण लो और अपने कर्म करते रहो। यही जीवन का सार है, यही गीता का संदेश है।